हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल पे देख ही लिया होगा, आज हम लोग करेंगे स्पेशल नंबर इन जावा का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेशल नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे गिवन है, अ स्पेशल नंबर इज़ अ नंबर इन विच द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट इज़ इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। और यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है 145। तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले ये फैक्टोरियल होता क्या है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, अब किसी भी नंबर के आगे अगर आपको ये फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं, अगर ये यहाँ पे मेंशन है किसी भी नंबर के आगे, तो इसका मतलब होता है इस नंबर से लेके पीछे 1 तक के जितने भी इसके नंबर आएंगे उनका मल्टीपल करना है। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसके पीछे की तो नंबर है ना 1 तक, 5 4 3 2 1। 5 टू 4 हो गया 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 60 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 120 इंटू 1, जो हो जाएगा 120। मतलब 5 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 120। अब ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 के पीछे के जितने भी नंबर्स हैं 1 तक, उनका हमें मल्टीपल करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है इसके पीछे की वही हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 जब भी वही है 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 4 24। अब इसी टाइप से हम 1 का फैक्टोरियल देखें तो 1 तो पहले वैसे ही लास्ट डिजिट है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल हमने निकाला तो 24, और 5 का फैक्टोरियल आया था हमारा 125। तो 1 प्लस 24 हो गया 25, 25 प्लस 120 हो गया हमारा 145। तो अब बस इसका प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इस प्रोसेस भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, इम्पोर्ट जावा, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। io डॉट स्टार सेमीकोलन इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार सेमीकोलन। उसके बाद आएगी बनेगी हमारी क्लास पब्लिक। क्लास का नेम हम दे देते हैं स्पेशल। यहाँ पे फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। उसके बाद यहाँ पे सर वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं, एक इंट n, जिसमें स्टोर करने के लिए नंबर को यूज़र से, और c में उसकी कॉपी, और इंट सम एक ले लेते हैं जिसमें अभी आगे यूज़ होगा। और कौन कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे, सम हो गया, n हो गया एक, बस। उसके बाद स्कैनर क्लास बना लेते हैं इनपुट के लिए। स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ नंबर, जो स्पेशल नंबर चेक करने के लिए हम एक यूज़र से नंबर इनपुट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद n में इक्वल्स टू ng डॉट नेक्स्ट, इंट में लिया था तो इंट का i कैपिटल। यहाँ पे हमने n की वैल्यू स्टोर करा ली। उसके बाद हमने एक c लिया था उसकी कॉपी के लिए, तो n की वैल्यू हम c में स्टोर करा लेते हैं। फिर सम 0 हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया था। एक इंट फैक्टर f, एक वेरिएबल यहाँ इन्हें डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा लॉजिक बनेगा फैक्टोरियल नंबर का। यहाँ पे लूप लगाते हैं वाइल c इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये लूप बॉडी ऊपर। उसके बाद एक इंट k में हम करते हैं c मॉडुलस 10, जो कि इसकी लास्ट डिजिट लेगा।
एंड देन यहाँ पे हमने f को करा दिया 1 से साइन। फिर एक फैक्टोरियल निकालने के लिए, जैसे 5 का था यहाँ पे, 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए एक और लूप लगेगा, तो इसके लिए फॉर लूप लगा लेते हैं हम। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू k, जो नंबर है वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसी नंबर तक वो लूप चलेगा। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू k, i प्लस प्लस, ये यहाँ पे ओपन, और f इक्वल्स टू f इंटू आई, ये यहाँ पे फॉर लूप ओपन, यहाँ पे क्लोज। उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस f, क्योंकि यहाँ पर उस नंबर का जितने भी, जैसे 5 है तो 5 टाइम्स से लूप चल के 5 तक का उसके पीछे के नंबर्स का मल्टीपल ये निकाल लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये जैसे 5 होगा तो 5 टाइम्स तक ये फॉर लूप चलेगा, उसके बाद 5 तक का फैक्टोरियल वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। और जैसे ही 5 तक की बात जैसे इंक्रीमेंट होकर 6 होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और लूप से बाहर निकल के सम इक्वल्स टू सम प्लस एफ, और एफ पे यहाँ पे 24 या फिर जो भी, अगर 5 होगा तो 120 कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इस पर सम हो जाएगा स्टोर, एंड देन एन सी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई 10, सी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई 10, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये होता फॉर लूप का लूप बॉडी ओपन और यहाँ पे क्लोज। अब वाइल का यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे कर दिया हमने वाइल का क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक इफ़ स्टेटमेंट आएगी, इफ़ सम, यानी कि टोटल जो हमारा सम में कैलकुलेटेड हुआ होगा वो अगर n के इक्वल है, क्योंकि n का हमने कोई यूज़ नहीं करा, n की हमने यहाँ पे कॉपी बना ली थी। जब यूज़र अब n की वैल्यू इनपुट करेगा, जो कि 145 सपोज़ हमने चेक करने के लिए लिया, 145 ही ले लिया क्योंकि वो एक स्पेशल नंबर है, तो उसकी दो वैल्यू प्रोसेसिंग के टाइम हमारे पास होगी, एक c में होगी और एक n में होगी। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि सम जो है वो मतलब जो सम में कैलकुलेटेड हुआ होगा लॉजिक से वो n के इक्वल है, तो ये प्रिंट करा देंगे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इट इज़ अ स्पेशल नंबर, और नहीं होगा तो एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इट इज़ नॉट अ स्पेशल नंबर। और यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज और क्लास बंद। तो प्रोग्राम तो यहाँ पे हमारा स्पेशल नंबर का बन गया। अब हम इसे प्रोसेस करके देख लिया। मैंने यहाँ पे स्पेशल नंबर के प्रोग्राम को शॉर्ट लॉजिक में यहाँ पे लिख लिया है। तो जैसे सबसे पहले यूज़र यहाँ पे n की वैल्यू सपोज़ 145 इनपुट करी यूज़र ने, तो ये n की वैल्यू हमने c में कॉपी कर दी थी, c में भी 145 हमारा स्टोर हो गया। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू में 145 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद लॉजिक स्टार्ट होता है हमारा, क्योंकि n में भी 145 है और c में भी 145 है, तो वाइल में कंडीशन है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c में हमारा 145, सो 145 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 145 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। अंदर आएंगे तो k में c मॉडलस 10 है, c है हमारा 145 मॉडलस 10। अब मॉडलस 10 क्या करता है, किसी भी नंबर को जब हम 10 से मॉडलस करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट अगर 10 है तो लास्ट की एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करता है, तो k में आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद यहाँ पे f की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 असाइन करा रखी है। उसके बाद फॉर लूप में i की वैल्यू है हमारी 1, i यानी 1 लेस देन इक्वल टू k, k हमारा 5 यानी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और f इक्वल्स टू, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब 1 जो है वो 5 से छोटा है। उसके बाद f इक्वल्स टू, f था हमारा 1 इंटू आई की वैल्यू अभी है हमारी 1, तो f में हो गया हमारा 1 स्टोर। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद ये फिर अंदर आएंगे तो f में हमारा था 1,
तो एफ इक्वल्स टू दोबारा एफ इंटू आई होगा। सो एफ में था 1 इंटू आई, अब की बार है हमारा 2, तो एफ में हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2, 2 स्टोर हो जाएगा इस बार एफ में हमारा। फिर आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब फिर से होगा हमारा एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, क्योंकि कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये बॉडी हमारी चलती रहेगी। तो एफ इक्वल्स टू एफ में हमारा था 2 इंटू आई, आई में हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3, सो 2 इंटू 3 यानी एफ में हमारी हो जाएगी 6 स्टोर हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर होगा हमारी लूप बॉडी चलेगी एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, सो एफ इंटू एफ की वैल्यू है हमारी 6 इंटू आई की वैल्यू हमारी प्रेजेंट में 4, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 4 24। उसके बाद अगेन आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। फिर होगा लूप बॉडी में जाएंगे तो एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई होगा, यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई होगा, तो एफ की वैल्यू है हमारी 24 इंटू आई है इस बार प्रेजेंटली में हमारा 5, तो इंटू 5, तो जो कि हो जाएगा 24 इंटू 5 होता है हमारा 120। एफ़ की वैल्यू हो गई हमारी इस टाइम पे 120। बट अब जो इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू का, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 6। बट जब अब कंडीशन चेक के बाद है हमारा आई, मतलब जब आई इंक्रीमेंट होकर के आई प्लस प्लस होकर जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, उसके बाद जब वो कंडीशन चेक करेगा फॉर लूप की, तो उसमें हो जाएगा आई इज़ लेस देन इक्वल टू के, यानी आई की प्रेजेंट वैल्यू तो है हमारी 6, लेस देन इक्वल टू के की वैल्यू तो है हमारी 5। तो 6 तो लेकिन ना ही 5 के इक्वल है और ना ही उससे लेस है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये फॉर लूप से बाहर निकल के सम था हमारा यहाँ पे 0, सम यहाँ पे हमने 0 इनिशियलाइज करा रखा था, सम इक्वल्स टू 0 प्लस फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा निकला था 120। एंड में जो हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेटर हुआ था जब तक लूप हमारा चल रहा था, एफ़ की वैल्यू थी हमारी 120, तो 120 हो जाएगा, तो 0 प्लस 120 हो गया हमारा 0 प्लस 120 हो गया हमारा 120, तो सब में हमारा कैलकुलेट हो गया 120। उसके बाद यहाँ पे है सी इक्वल्स टू सी मॉडुलस 10, तो सी में हमारी थी 145, डिवाइड करा हमने 10 से। तो अब जैसे हम इसे मैथमेटिकली अगर वो करें, जब हम क्वोशिएंट डिवाइज़र यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में, मॉडुलस यूज़ करते हैं, वो तो हमें रिमाइंडर देता है। बट जब हम ये यूज़ करते हैं तो जैसे इसे हम डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स में 10 45 और 4 टाइम्स में 40, तो ये रिमाइंडर नहीं दे करके हमें एक क्वोशिएंट देता है। तो जब हम 145 को हमने 10 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट हमें मिला 14, मतलब अब जो हमारी सी की वैल्यू है वो 145 ना हो करके 14 हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा लूप वाइल का चल रहा था यहाँ पर, अब ये दोबारा ऊपर जाके कंडीशन चेक होगी कि सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सी है 14, तो 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है, 14 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू। अंदर फिर से आएंगे कि में दोबारा से सी की वैल्यू सी मॉडुलस 10, यानी सी में वैल्यू थी हमारी 14 मॉडुलस 10। अब ये फिर से लास्ट डिजिट लेंगे क्योंकि 10 ही है, तो लास्ट डिजिट इसमें हो जाएगी के। उसके बाद एफ है हमारा अगेन 1, फॉर लूप है यहाँ पे, आई की वैल्यू अब यहाँ पे फिर से फॉर लूप चलेगा हमारा, आई की वैल्यू है 1, आई इज़ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू के, आई इज़ लेस देन इक्वल टू के, आई की वैल्यू है 1 और 1 इज़ लेस देन के की वैल्यू है इस बार हमारी 4, तो ये 4 यानी 4 बार चलेगा, ये पता चल रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमारी यही लूप बॉडी 4 बार रिपीट होगी, तो एफ़ की वैल्यू है 1 इंटू आई की वैल्यू है प्रेजेंट में 1, तो एफ़ की वैल्यू अभी भी है हमारी 1। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू है, ये भी ट्रू थी। फिर हो जाएगा एफ़ इक्वल्स टू एफ़ इंटू आई, तो एफ़ की वैल्यू थी 1 इंटू आई है प्रेजेंट में 2, तो एफ़ की वैल्यू हो गई हमारी 2। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, कंडीशन चेक होगी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर होगा एफ़ इक्वल्स टू एफ़ इंटू आई, तो एफ़ की वैल्यू तो यहाँ पे थी 2 इंटू आई में प्रेजेंट वैल्यू हमारी 3, तो एफ़ 2 इंटू 3 हो गया 6, तो एफ़ की वैल्यू हो गई 6
ये फिर लूप बॉडी चली, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो गई हमारी 4, फिर कंडीशन चेक होगी 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है 4 के, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर होगा एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, तो एफ इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है 6 इंटू आई की प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 4, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 24। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, बट जब इस बार जब कंडीशन चेक करेंगे 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो 5 तो ना तो छोटा है 4 से और ना ही इक्वल है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस बार हमारी ये लूप बॉडी नहीं चल के सम हो जाए, सम में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट में एफ़ की वैल्यू जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो एफ़ की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 24, सम इक्वल्स टू सम प्लस एफ़। यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम में वाइल लूप चलाया था तो उसमें एंड में हमारी सम की जो वैल्यू थी वो कैलकुलेटेड थी ऑलरेडी 120। सो इस बार सम में था हमारा 120, और जब अब हम करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस एफ़, तो इसमें हमारा हो जाएगा सम की पहली वैल्यू यानी 120 प्लस एफ़ की जो इस वाली अब जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है जो कि है एंड में 24, तो 24, तो 120 प्लस 120 प्लस 24 हो जाएगा हमारा 144, यानी सम में द सेकेंड टाइप जो हमारा वाइल लूप चला उसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमारी 145 थी, फिर एक बार एक वैल्यू एलिमिनेट होकर हो गई हमारी 5 हट गया तो 14 बचा यहाँ पे। उसके बाद जब हमने फैक्टोरियल निकाला 4 का कैलकुलेट करा तो यहाँ पे एंड में हो गई 144, तो मतलब एंड सेकेंड टाइम जब वाइल लूप रन हुआ हमारा तो उसमें सम जो कैलकुलेट हुआ वो हो गया हमारा 144। इसके बाद था हमारा, तो सम यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया था हमारा 144, यहाँ पे सम तक तो हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा c इक्वल्स टू सी डिवाइड 10, तो c की वैल्यू सेकेंड टाइम जब वाइल लूप में रन हुई थी तब हो गई थी हमारी 145 से 5 एलिमिनेट होकर हो गया था 14। अब फिर से होगा c इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई 10, यानी c 14 डिवाइड बाई 10। तो जब हम इसे अगेन मैथमेटिकली 14 को 10 से डिवाइड करें तो 1.4 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 14 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में तो ये क्वोशंट 1 ही देगा, या फिर अगर हम इसे नॉर्मल करते हैं जैसे 14 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, तो ये 0.4 एलिमिनेट होकर के सिर्फ 1 देगा, क्योंकि हमने c जो है वो इंट में लिया था। अगर ये डबल में होता तो ये पूरा 1.4 होता, क्योंकि बट हमने इंट में लिया है तो ये 1 ही देगा, तो c में हमारा आ गया 1। ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया c। उसके बाद ये फिर से वाइल रन करेगा, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 0 के इक्वल तो नहीं है, तो फिर k में c मॉडुलस 10 यानी 1 मॉडुलस 10। अब जब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब भी हम किसी सिंगल डिजिट नंबर को 10 से मॉडुलस करते हैं, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो यही हमें रिमाइंडर मिल जाता है, तो k में इसमें 1 स्टोर हो गया। उसके बाद f की वैल्यू हमारी 1 है, फॉर लूप दोबारा चलेगा हमारा, इंट i की वैल्यू है हमारी 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू k यानी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू k में 1 है। अब 1 लेस तो नहीं है 1 से बट इक्वल है, तो ये एक बार चलेगा, f इक्वल्स टू f की वैल्यू थी 1 और i की वैल्यू भी है 1, तो f में हमारा स्टोर हो गया 1। बट नेक्स्ट टाइम जो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2, बट अब जो कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 k, क्योंकि k की वैल्यू तो हमारी 1 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो एक ही बार रनिंग, मतलब एंड में हमारा फैक्टोरियल स्टोर हुआ 1। उसके बाद ये हमारा ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक एक ही बार लूप बॉडी चली, फिर होगा सम में हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था 144, तो सम में यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हुआ था 144। अगेन जब होगा सम इक्वल्स टू सम प्लस एफ, तो सम 144 प्लस एफ है यहाँ पे हमारा इस बार 1, तो सम में स्टोर हो गया हमारा 144 प्लस 1 करेंगे 145। उसके बाद यहाँ पे सब में भी कैलकुलेट होने के बाद c इक्वल्स टू सी डिवाइड 10, मतलब c इक्वल्स टू सी था हमारा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10। अब जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, तो 0.1 तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इंट में ले रखा है हमने, तो c की वैल्यू आएगी हमारी 0। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पर हो गया एंड में, ये दोबारा से वाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे,
फिर यहाँ पे होगा 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि इस पर बोल रहा है 0 0 के इक्वल नहीं है, ये तो गलत है ना, ये तो 0 के इक्वल है, तो कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। अब यहाँ पे वाइल कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, यहाँ पे वाइल का हमारा क्लोज था, यहाँ पे फॉल्स हो गए, तो अब ये बाहर निकल के हमने कंडीशन लगाई थी कि इफ़ सम इज़ डबल इक्वल टू n। अब यहाँ पे हमने n की 2 वैल्यू कंसिडर की थी। n जब यूज़र ने इनपुट करा था तो 45, और वही कॉपी c में भी स्टोर हुआ था। तो जब हमने अपना पूरा लॉजिक लगाया उसमें हमारी c में जो 145 था उसी का हमने एलिमिनेट करा, उसी का रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट करा, मतलब जितना भी किया हमने इस पे वर्किंग किया। n में हम अभी भी हमारा 145 स्टोर है, तो एंड में सम में हमारा कैलकुलेट हो गया था 145, सो 145 डबल इक्वल टू n में भी था हमारा 145, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। तो ये हमारा प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लगाया था ये इट इज़ अ स्पेशल नंबर। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सही है।